हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ें हैं सोशल लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, किस तरह की एनर्जी में हैं आप लोग। तो ये सब कुछ देखेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये रीडिंग, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई डिसीजन भी मत बनाइएगा जब तक आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ना ले लें और आपको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। कुछ लोग पर्सनल मैसेज करके भी और वीडियो पे भी मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रही, रीड भी नहीं कर पा रही। आजकल काम का बहुत लोड है और रीडिंग्स का भी लोड है। रीडिंग्स भी प्रॉपर स्केड्यूल नहीं हो पा रही हैं। इवन आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम टू स्लीप। बहुत हेक्टिक रूटीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि आई विल बी बैक ऑन ट्रैक सून। ठीक है, तो रीडिंग थोड़ी लेट हो रही है। थोड़ा सेलुलर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, कनेक्शन का भी इशू हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो टाइम पर थोड़ी लेट रीडिंग अपलोड होती है, बट होती ज़रूर है। ठीक है, और कभी नहीं हो तो हैव पेशेंस। चलें जी, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। वेरी नाइस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, इट डजेंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पर टेंपल की लुक भी है, यहाँ पर टॉम की लुक भी है, यहाँ पर किसी मज़ार की लुक भी है। कुछ लोगों ने कुछ डिसीजन बनाया है। आप कमिंग डेज़ में बाकायदा तौर पे प्लान करने वाले हैं कि आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिस भी पायस जगह को, रिलीजियस जगह को, जैसे मुसलमानों के लिए खाने काबा, ज़ियारात और मज़ार और मुख्तलिफ़ शहर जो भी सबसे मोतबर हैं। सिखों के लिए जो है वो गुरुद्वारा होता है, और क्रिश्चियंस के लिए चर्च होता है, हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, या आप लोग की भी जहाँ जहाँ प्रेशस यात्राएं होती हैं, जहाँ आप लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो क्लियर नज़र आ रहा है कि कमिंग डेज़ में व्हाट्स नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आप एक डिसीजन बनाएंगे कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी शुड गो और हम वहाँ की ज़ियारत करें और वहाँ विज़िट करें। क्यों? क्योंकि आप को लग रहा है, आपको आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये कह रही है, आपकी गट फीलिंग आपको ये कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि अपने आप को रिचार्ज किया जाए, फ़िल्टर किया जाए, प्योर किया जाए, डिटॉक्स किया जाए, और आपकी सोल जहाँ कनेक्ट करती है आप वहाँ का प्लान करेंगे। खुदा ताला आप लोगों को उन तमाम जगहों पर बुलाए जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर जाके आपकी दुआएं पूरी होती हैं। आपको लगता है कि आप वहाँ पर जाकर अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। इंसान वैसे इंसान की शरक से भी ज़्यादा करीब है खुदा ताला की ज़ात, लेकिन कुछ मखसूस मकामात उसने तय किए हुए हैं, और वो हर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर जिस भी इंसान का जो रिलीजन टकराता है और उससे उसका कलाम खुदा से होता है तो वो उसको वहाँ पर बुलाए। इलाही आमीन। यहाँ बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपको सुकून वहीं मिल सकता है। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आपकी बिगनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। दैट आपको मालूम है कि लाइफ का एंड जहाँ पर है वहीं पे बिगनिंग होती है। ज़िंदगी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से ज़िंदगी शुरू भी होती है। तो आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाह रहे हैं। कमिंग डेज़ में आप अपने लिए प्लान करेंगे, आप सर्च करेंगे, बजटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि अब ये हाई टाइम है अपने आप को हील करने का, और अपने आप को स्पेशली जो अभी फुल मून होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बाबरकत महीना है और बहुत ही खूबसूरत महीना है।
बहुत इसमें इबादत के मौक़े मिलते हैं, बहुत इसमें इस्तग़फ़ार के मौक़े मिलते हैं, बहुत बड़ी रात आती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपने लिए जितना तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, बिकॉज़ आप नेक्स्ट डेज़ में कमिंग स्पेशली फुल मून पे तो आप फुल फ्लेज इस वक्त अल्लाह के सामने बैठने वाले हैं, बिकॉज़ यू वांट टू एनर्जाइज योर सेल्फ, आपने अपने आप को रिचार्ज करना है। तो नेक्स्ट तो आपका बहुत स्पिरिचुअल स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या होने वाली है। व्हाट्स नेक्स्ट में आपकी एनर्जी चेक करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड, और मुझे बहुत क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बहुत ही लेस को डिपेंडेंट हूँ लोगों पर, और मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ लोगों को कि वो लोगों पे कम ही डिपेंडेंट हो। बिकॉज़ जब आप किसी को ये बता देते हैं ना कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपके बगैर नहीं रह सकता, वही इंसान आपको तिगनी का नाच नचा देता है। तो मैं ख़ुद भी बिलीव करती हूँ, और मैं आपको भी इस बात पे इनकरेज करूँगी, बूस्ट करूँगी, मोटिवेट करूँगी कि आप भी उसी से मांगें जो देने वाली ज़ात है, और किसी से ना मांगें। और वही आपको और अगर किसी भी तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो सब अपना रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, चाहे मोहब्बत का फ़ेज़ हो, बहन भाइयों का हो, शौहर बीवी का हो, बीवी शौहर का हो, इन लॉज का हो। दे ऑल आर कैरेक्टर्स, जस्ट एक्सपीरियंस देम बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कार्ड देखकर। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। कमिंग डेज में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है। विजडम, सी, वेरी गुड। प्रेयर, ओह वाओ, अभी दुआ की बात हो रही थी और दुआ का कार्ड आ गया। ग्रोथ, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ग्रीन ग्रीन है। ग्रीन अगेन, ट्रिकरी। आप अपने लिए बहुत इस बात की दुआ ज़रूर मांगते हैं कि आपके साथ जो गेम्स प्ले करते हैं वो ना हो, वो कोई ना करे, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यही चीज़, हर वो तरीका जो आपको वाइज बनाए, जो आप इंटेलिजेंस के साथ आप वो चीज़ कर सकें, आप उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे कमिंग डेज़ में। आप कुछ भी चीज़ आपकी अतराफ़ में होगी, आप उसको बहुत मिनट्स में प्रोसेस करके एक बहुत ही सेंसिबल वर्किंग करेंगे। मैं देख सकती हूँ कि आपका होराइज़न, आपका सर्कल कमिंग डेज़ में आप बहुत इंटेलिजेंट रिकग्निशन में आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी दुआएं आपको पूरी होती हुई भी लग रही हैं इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार ने चाहा तो आपके हक़ में जो बेहतर हो वो हो, इलाही आमीन। आपकी दुआएं पूरी होंगी, आप बहुत खुल के दुआ मांगने वाले हैं। ये अटेम्प्ट कमिंग डेज़ में आपको ग्रोथ की तरफ भी ले जा रहा है। कुछ लोग मुझे डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करके, शायद आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपका कोई भी एज अ मेडिकल रैप का काम है, या आप वेलफेयर में रहते हुए इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको ग्रोथ देगी। आपका लैब से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, लेबॉरेटरी से रिलेटेड, यहाँ लेमिनेट भी है, आपकी मीटिंग हो सकती है। आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा येस दिस वाज द टाइम। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year। वो वाली चीज़ कमिंग डेज़ में लग रही है। आपकी रिकग्निशन भी होगी और आपकी ग्रोथ भी होगी। प्लस आप थोड़े से ब्लंट हो गए हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट कोई आपकी ब्लंटनेस से, आपके आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से, अगर किसी को कीड़ा काट रहा है तो उसको वो कीड़ा काटने दें। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रांसपेरेंट पर्सन हैं, और अगर कोई आपके साथ ट्रिक या मैनिपुलेशन करता है तो वो चीज़ आपको इरिटेट करती है। आप ट्रिक में नहीं आएंगे, आप उल्लू नहीं बनना चाहेंगे। कोई आपको फंसाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है कमिंग डेज़ में, तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। बिकॉज़ लोगों को आपकी साफ गो होना लोगों को थोड़ा सा इरिटेट करता है। ठीक है, गॉसिप, लोग आपके ग्रीन 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 इज़ द डे। आई थिंक आपका हार्ट चाक्रा काफ़ी हील हो गया है। लोग आपके मुताल्लिक बहुत बातें करेंगे, कुछ आप जो कोई भी बकवास करे, करने दीजिएगा, डू हेल विद देम, बट योर ट्रैक इज़ गुड। वाई?
क्योंकि आपको प्रमोशन मिलेगी, या आपका कोई बोनस लगेगा, या आपको अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए ही कोई अपग्रेड आप होंगे। और अगर आप कोई काम नहीं करते तो फैमिली में भी आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाएगा। शायद उस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से कुछ गॉसिप ज़रूर हो, कुछ बातचीत ज़रूर हो, और लेडीज़ ही कुछ कर रही हैं क्रिएशन। आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रिकॉग्नाइज होगी जो आपने अपने बेसिस पर क्रिएट की है। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ कमिंग डेज में कैसी होने वाली है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, फाइनेंशियली और सोशल लाइफ आपकी क्या होने वाली है। लेट्स सी। आपको कहीं से इनविटेशन भी आएगा, कोई आपसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी और उस पर्सन की जो आपके साथ एलियंस में आएगा उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि कौन है जो आपसे कोलैबोरेट करना चाह रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम नंबर 27, मार्च की 27 को या किसी भी मंथ की 27 को आप देखिएगा कि क्या आपके पास कहीं अचानक से पैसे ऐसे आ रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए। दिस इज समथिंग वेरी गुड। मेन फीमेल नंबर 2, नंबर 6 मेच्योर वुमेन लेडी गागा, दोनों तरफ। नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन। मैंने अभी कहा था आपकी कहीं ना कहीं कोई मीटिंग होगी, तो देयर इज़ अ साइन। नंबर 10 जर्नी। अभी ऊपर भी बात आई थी कि आप प्लानिंग बजटिंग करेंगे अबाउट द ट्रैवल एंड देयर इज़ अ जर्नी। बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मे बी आप अगर कोई ऑनलाइन काम कर, फैमिली रूम नंबर 21 बॉटम ऑफ द डेक में फैमिली की भी बात है। फैमिली में डिस्कशन हो सकता है, आप कोई ट्रैवल प्लान करें। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, आप अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, जहाँ भी जो भी रिलीजियस जगह समझते हैं वहाँ का जो आप प्लान करेंगे वो हो सकता है फैमिली में बैठ के करें। फैमिली रूम एक गॉसिप प्लेस बनेगा, आप लोग बहुत बातें करेंगे। आप मार्च में बहुत कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। 21 और दिस कुड बी एनी डे, एनी लाइक 21 ऑफ एनी मंथ। ठीक है। अच्छी बात यह है कि कोई सेंसिबल और बहुत ही मेच्योर, मे बी आप अपनी फैमिली में एक बहुत मेन फीमेल हैं। आपको लोग मिस कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं। कोई आपकी किसी से मीटिंग होगी। देयर इज़ अ मेच्योर वुमेन आई कैन सी हियर। ये आप भी हो सकते हैं क्योंकि बर्थ मंथ 6 है, जून किसी का बर्थ मंथ, फेब्रवरी किसी का बर्थ मंथ, किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 ईयर्स के आप हो सकते हैं। आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कॉल, कोई प्रमोशन, कोई लेटर, वो आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए जितनी चीज़ें टू डू लिस्ट में आपने की हुई हैं आप वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो ट्रैवल करके अभी आपके सिटी या टाउन में आया हुआ है, और वो कहीं से भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लव रिलेशनशिप में ही हो। इट कुड बी योर सिबलिंग, इट कुड बी योर कोलीग, इट कुड बी योर क्लासमेट, पुराना कोई दोस्त, कज़न, कोई भी है को, या आप किसी से ट्रैवल करके मिलेंगे। कोई आपको ऑफ़र करे कि मेरी तरफ आओ, बस थोड़े दिनों के लिए मेरे पास रहो। इनका ताल्लुक़ किसी गवर्नमेंट जॉब से हो सकता है, ये ख़ुद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। आप इनसे मिलने के लिए जाएं तो वहाँ आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हो सकती है, या कोई आर्मी से रिलेटेड आप कोई सेरेमनी अटेंड करेंगे, वहाँ आपकी मीटिंग किसी मेच्योर वुमेन से हो जाएगी। कोई आपको इनविटेशन देगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है बिकॉज मार्च का मंथ वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, तो और 6+2 8 ही बन रहा है। तो आपको कोई ना कोई अगर आप लोग सब ख़वातीन देख रही हैं,
तो आपको कोई इनवाइट करेगा, या अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसी सेरेमनी पे किसी ऐसी लेडी से मिलेंगे हु इज़ गोइंग टू बी वेरी मेच्योर. आपकी ऑनलाइन बातचीत हो सकती है. देर इज़ अ लॉट ऑफ चांस, यू नो, आप कुछ अपने लिए चेक करेंगे, अपना असेसमेंट करेंगे, और ग्रोथ बहुत एक्सपेक्टेड है. अच्छी बड़ी सोशल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन. ठीक है ना. कहाँ गया वो डेक, चूचू पापा. ऑलराइट, और साइंस चेक करते हैं. व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन कमिंग डेज. सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स, अबंडेंस. अनएक्सपेक्टेड इनकम के साथ ही यही आया है. मे बी आप लोगों की बर्थडे प्लान हो, आप किसी की बर्थडे प्लान करें, आप किसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट करें, और आप किसी को गिफ्ट देंगे, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्लिटरी, बड़ा ही गार्डेड, वनरेबिलिटी. आप किसी का अब टारगेट नहीं बनते. जो मैंने ऊपर ट्रिक वाली बात बताई है, ये चीज़ कंफर्म हो रही है. पहले लोग आपको बड़ा रोलते पिसते होंगे, लेकिन अब आप हर लिहाज से, क्योंकि मैंने कहा है ना, आपको मालूम है, आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि बंदा बंदे की खुराक ज़रूर है, लेकिन बंदा बंदे की ज़िंदगी की वो नहीं है. पूरा पूरा उसके ऊपर ज़िंदगी रुकती नहीं है, कोडिपेंडेंसी नहीं है. और कोई आपको पीसने की, दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें नहीं आ रहे. आपके आउट स्पोकन होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ब्लंट होना काफ़ी आपको गार्ड कर रहा है. अब आप किसी के ट्रिक में नहीं आते, तो दिस इज़ समथिंग गुड. और अगर कोई करेगा भी ना, तो आप गार्डेड हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा. इंस्पेक्शन और इंस्पेक्टिंग, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है. लिमिटेशंस, फियर. ठीक है. शैडो साइड, मून, डार्क नाइट. ऑलराइट. चीज़ों को ना इजी रखें. आप बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ पर मत जाइए. ये हुआ, कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई फायर साइन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन चाह रहा है. एस आया है यहाँ पर, फायर, दैट मीन्स कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और ये फायर साइन है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस. और आप पे नज़र भी रखी जा रही है, खौफ भी है, डिप्रेशन भी हो रहा है इसको. तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है. कमिंग डेज़ में कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, और समथिंग इज़ गोना हैपन. मैसेज आ सकता है, आप कोई ख्वाब देखेंगे. यकीनन आपको ख्वाब जो भी आ रहे हों, ख्वाबों पे नोटिस कीजिए किस तरह के ख्वाब आ रहे हैं. और मतलब ओवर थिंकिंग ना करें, बट दीज आर यू नो सिंपल थिंग्स. ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए. जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाने लगते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं, उनमें से बहुत सारे साइंस में से एक साइन ये भी होता है कि आपको आपकी इंट्यूशंस आपको पता चलने लगती हैं, आपको साइंस समझ में आने लगते हैं. और साइंस को समझने में सबसे बेस्ट रोल प्ले करते हैं ख्वाब. तो ख्वाब पे ज़रूर नज़र रखिए. ठीक है. अब हम देखते हैं टैरो से कि व्हाट्स नेक्स्ट. फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी. व्हाट्स नेक्स्ट. कुछ लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं कि आपकी रीडिंग जो है बहुत लेट आती है. आई एम अ वर्किंग पर्सन. आई वर्क ऑलमोस्ट फ्रॉम फजर टिल इवनिंग, क्योंकि मैं अर्ली बर्ड हूँ. मैं फजर से भी पहले उठ जाती हूँ, तो मैं उसके बाद मैं ऑफिस में होती हूँ. फिर उसके बाद मुझे आते आते शाम हो जाती है. तो आई वर्क रियली हार्ड. मेरे लिए दुआ किया कीजिए. तो प्लीज़, अगर आप लोग भी काम करते होंगे, आप लोग भी मसरूफ़ होते होंगे, बट रीडिंग आ जाती है, 24 घंटों में आ जाती है जनाब. 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ से ये बात क्लियर हो गई.
आप किसी मखसूस सिचुएशन पे बिल्कुल खामोश हो गए हैं। एक बैगेज आपकी ज़िंदगी का जो है, अगर उसने आपको सर्व नहीं किया तो आपने अब उससे कट ऑफ कर लिया है। बिकॉज़ आपका अपना ही बैगेज अपनी ज़िंदगी का, अपनी ही लाइफ का बहुत ज़्यादा है कि अब आप मज़ीद उस पर लोड ले नहीं सकते। आप अब उतना ही लोड ले रहे हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। आपके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं और कोलैबोरेट करेंगे, तो यू नीड टू डिसाइड। कोई अपॉलजी आपकी तरफ आ रही है, कोई छोटी सी बड़ी मामूली सी टिड्डी दल किस्म की ऑफ़र आ रही है। कोई आपसे बात भी कर सकता है, कोई आपसे कुछ ऑफ़र कर सकता है, दोस्ती, पार्टनरशिप, एनीथिंग। कोई आपसे लिटरली कहेगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये आपकी वर्क प्लेस पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। कोई ट्रिक करे आपको काम की जगह पर, ध्यान रखिएगा। बट नाउ यू आर नॉट एट ऑल इन अ मोड, और आप ये करने वाले हैं। टैरो के थ्रू क्लियर नज़र आ रहा है कि आप ये करने वाले हैं कि यू आर गोइंग टू, आप अपने बर्डन को बड़ा कैटेगराइज कर देंगे, बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं और अब आप सिर्फ वही ज़िम्मेदारियां लेना चाहते हैं जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप हर किसी का दिया हुआ प्लाटर में नहीं डालना चाहते, बिकॉज इट्स टू मच और ये आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। आप अब ऑब्ज़र्वर ज़्यादा हो गए हैं और एक्शन लेना आपने कम किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज आपके काम की जगह पर आपकी पार्टनरशिप होगी, डेफिनेटली होगी। कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, और लेट्स सी व्हाट इज़ द ऑफ़र। दिस कुड बी समवन जिसका दिल बड़ा टूटा हुआ है, बहुत दिल टूटा हुआ है। 5 ऑफ कप्स के साथ बड़ा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आपको आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू। विद द 5 ऑफ कप्स आई कैन सी कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन, alliance, Knight of Pentacles and 5 of Cups. Very strong. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए येस और नो सेशन क्या आता है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने जहन में सवाल सोचिए और फिर मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत सारे लोग मुझसे डेक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि डेक्स कहाँ से मिलते हैं। मेरे पास अक्सर नए डेक्स होते हैं तो मैं उनको सेल, अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा नहीं होते। यहाँ पाकिस्तान में डेक्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपका अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, डॉलर को बेयर कर सकते हैं और किसी से आप रिक्वेस्ट कर दें, उसके अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कॉपीज़ ही मिलेगी और बड़ा मुश्किल होता है, शिपमेंट में बहुत टाइम लगता है, 1.5-2 महीने तक जो है वो ऑर्डर नहीं आता। तो डेक्स जो हैं वो मुश्किल होते हैं मिलना। बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे थे, आई थॉट कि मैं, और यूज़ डेक्स जो हैं मैं ख़ुद नहीं परचेज़ करती, मैं फ़्रेश डेक्स ही लेती हूँ, मैं यूज़ डेक्स नहीं लेती। लेकिन कुछ लोग विलिंग होते हैं, वो यूज़ डेक्स भी ले लेते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो लेट मी नो, अदरवाइज़ आई डोंट सेल डेक्स। कुछ लोग मेरी डेक मुझसे ख़रीदना चाह रहे हैं, और भाई तो ऐसा करोगे तो कौन आएगा। डेक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल, आई हैव सम ब्यूटिफुल लवली कज़न्स जो मुझे भेज देते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। वो मेरी जर्नी का पार्ट हैं, उन्होंने मुझे डेक्स ला कर दिए थे, और जो असली ओरिजिनल डेक्स होते हैं वो सारे वहीं के हैं, बट बाकी सारी कलेक्शन मेरी अपनी ख़ुद की है। तो मैं ना डेक बनाती हूँ और ना मैं डेक बेचती हूँ। ठीक है, चलें जी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 आंसर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि येस और नो में आपको आंसर दे दूँ और आगे आंसर। इट्स अ बिग 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 येस, अबंडेंस abundance, 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 big yes. All right, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।